सो हेलो एवरीवन। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमारे साथ एक शख्स हैं जो जिनसे हम आपको रूबरू कराना चाहते हैं, जिनका जो नाम है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है और 19 किताबें इन्होंने लिखी हैं, सीधे सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी, और दोनों हाथों से इनको लिखने का एक्सपीरियंस है। और सर का नाम पीयूष गोयल जी हैं और इनको सभी पीयूष दादरी वाले के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप अगर सर्च करेंगे गूगल पर तो आपको पीयूष दादरी वाले के नाम से इनका जो भी रिकॉर्ड है वो सारा आपको पढ़ने को मिलेगा और मैं आपको उनका इंट्रोडक्शन कराता हूँ। सर, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। आज आपने मेरा इंटरव्यू लेने के लिए मुझे आमंत्रित किया है, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आपने इंट्रोडक्शन दिया, मैं उस इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। मेरे मित्र आरपी शर्मा जी के बेटे हैं, बड़े अति प्रिय हैं मेरे, और बहुत अच्छा शूट करने के लिए मेरे से इंटरव्यू लेने के लिए उन्होंने आग्रह किया। तो मैं तो बेटा है तो मैं क्यों नहीं आऊँगा, और आज नन्हे दुनिया स्कूल में बैठा हूँ, मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, मेरा नाम पीयूष कुमार गोयल है, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। 59 ईयर्स ओल्ड, ट्रू सिटीजन टू माय नेशन। 30 साल का मुझे अच्छी कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने का मौका मिला। मौजरबेर में काम किया, यामा मोटर्स में काम किया, एटलस साइकिल में काम किया, और बड़े अच्छे लोगों के साथ काम किया। सही बताऊँ ना, बड़े अच्छे लोगों के साथ काम किया, और जिंदगी में बड़े अच्छे दोस्त मिले। उन दोस्त की वजह से ही, उन दोस्तों की प्रेरणा की वजह से ही 19 किताबें हाथ से लिखी गई। और एक छोटी सी कहानी है। एक कहानी क्या है जो मेरे साथ घटित हुई है, वो घटना मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से, कि आदमी की लाइफ में क्या क्या चीज घटित होती हैं और क्या क्या चीजें, वही चीजें जो घटित होती हैं उनसे वो प्रेरणा लेकर क्या कर सकता है। अच्छे मित्र मिले, और बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि अपने मम्मी पापा के साथ रह रहा हूँ। वाइफ बहुत अच्छी है, 2 बेटे एक बिटिया हैं, बड़े अच्छे हैं, भाई हैं, बहन है, सबका पूरा सहयोग है, और ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है। 19 किताबें लिखी कैसे गई हैं, मैं इस पर चर्चा करूंगा, क्योंकि यही विषय एक बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, 2000 में एक्सीडेंट हुआ, सीरियस एक्सीडेंट। 9 महीने घाट पे रहा, पूरे 9 महीने घाट पे रहा, 10 ऑपरेशन है। 2003 में नौकरी चली गई, जॉब चला गया, डिप्रेशन हो गया। कहते हैं ना, मैंने कहा ना, दोस्त जिंदगी में अच्छे मिले मेरे को। एक दोस्त ने कहा, पीयूष बहुत परेशान है। मैंने कहा बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, डिप्रेशन में हूँ, कुछ चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, सब चीज़ नेगेटिव में जा रही हैं। उसने मुझे भागवत गीता दी। भागवत गीता मैंने उस दिन भगवान कृष्ण के आशीर्वाद समझ के मैंने उसको ग्रहण किया, प्रसाद के रूप में ग्रहण किया, माथे से लगा। मैंने 18 अध्याय 700 श्लोक पढ़े और लिखे। आपको बता दूं, चमत्कार हो गया लाइफ में, जिंदगी बदल गई, ट्रांसफॉर्म हो गई लाइफ, डिप्रेशन भी खत्म हो गया। 7 महीने के बाद मुझे बहुत अच्छी कंपनी में काम करने का मौका भी मिल गया। मैं ये कहता हूँ आपको, 7 महीने का जो समय था ना, वो भगवान ने मेरे ख्याल से उसी काम के लिए छोड़ रखा था, कि 7 महीने में तू किताब पूरी करेगा, जिस दिन तेरी किताब पूरी होगी उस दिन तेरी नौकरी भी लग जाएगी। डिप्रेशन धीरे धीरे खत्म हो गया। मैं सोनीपत चला गया एटलस साइकिल में। वहाँ किसी ने पूछ लिया, पीयूष जी आपने भागवत गीता, पूछ क्या लिया? वहाँ पे एक दैनिक जागरण अखबार में एक बहुत बड़ा आर्टिकल छपा। मैं न्यूज चैनल पर बैठा रहा, लोग बाग इंटरव्यू लेने के लिए आ गए। कुरुक्षेत्र से फोन आ गया, मैं कुरुक्षेत्र भागवत गीता लेके चला गया। कुरुक्षेत्र में कृष्णा म्यूजियम है, भगवान कृष्ण का म्यूजियम बना हुआ, कृष्णा संग्रहालय के नाम से। आप जाइए, देखिए, बड़ा अच्छा संग्रहालय है। वहाँ के क्यूरेटर का फोन आया, पीयूष जी भागवत गीता लेके आ जाओ। मैं भागवत गीता लेके गया, उन्होंने सम्मान किया, बहुत बड़ा सम्मान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने पूछ लिया, पीयूष जी भागवत गीता आपने उल्टी लिख दी, इसको पढ़ेगा कौन? मैंने उनको ये जवाब दिया, वाल्मीकि जी ने मरा मरा बोला, राम राम निकला, रामायण लिख दी संस्कृत भाषा में। यार सीधी नहीं तो उल्टी पढ़ लो, मेरी लाइफ बदली तो आपकी भी लाइफ बदलनी चाहिए। अब चूंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, 4 चीज पे काम करता हूँ: ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, क्रिएशन एंड इनोवेशन। मेरे दिमाग में बात आई कि यार उस पत्रकार ने पूछा सही है कि पढ़ेगा कौन। मैंने
बता दिया उसको, अपने अपने शब्दों में बता दिया, लेकिन प्रैक्टिकल में जाएं तो थोड़ा डिफिकल्ट है। फिर मैंने सुई से किताब लिखी, और सुई से किताब लिखने के बाद एक अखबार में आर्टिकल छपा, पीयूष गोयल मिरर इमेज मैन ऑफ इंडिया। दोस्तों सही बता दूं, मेरे नाम के साथ इंडिया लग गया, मेरा जो सीना ना चौड़ा हो गया। मुझे गर्व हुआ कि किसी ने मेरे काम को पहचाना और नाम दिया, और वो नाम ऐसा फेमस हुआ कि आप गूगल करेंगे तो पीयूष गोयल मिरर इमेज मैन ऑफ इंडिया, सारी चीज़ मेरे बारे में आप वहाँ पढ़ सकते हैं। धीरे धीरे मेरे दोस्त मिले, दोस्त कहने लगे इस बार क्या, इस बार क्या, इस बार क्या। तो मैंने सुई से किताब लिखी, मैंने मेहंदी कोन से किताब लिखी, मैंने कार्बन पेपर से किताब लिखी, मैंने RNL से हैमरिंग करके किताब लिखी। 19 किताबें पूरी हो गई हैं, 20 और 21 किताबें चल रही हैं। दोस्तों ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो 1-2 साल के अंदर 20 और 21 किताब देखने को मिल जाएंगी। 13 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं, 3 पेपर इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल मैथमेटिक्स के पब्लिश हो चुके हैं। कभी कभी लोकल क्षेत्र में क्रिकेट की एम्पायरिंग कर लेता हूँ। संग्रह का शौकीन है, कुछ ना कुछ करता रहना मेरी ऊपर वाले के आशीर्वाद से। कुछ ना कुछ करते रहो, मुझे पता है लर्न करोगे तो अर्न करोगे। तो दोस्तों ऊपर वाले के आशीर्वाद से 19 किताबें हाथ से लिखी गई हैं। तो बहुत अच्छा लगा अंकल जी आपसे मुलाकात करके, और मैं आप कुछ और भी बोलना चाहूँगा। आपकी जो कलेक्शन है वो हम आगे आपको आपको सभी को दिखाना चाहेंगे। और अंकल जी के पास बुक्स ही नहीं, नोट्स का बहुत बड़ा कलेक्शन है, और आप सभी को उस कलेक्शन से बहुत जल्द ही मिलाएंगे। और अंकल जी कुछ बातें आपको और बताना चाहते हैं, जो कि थोड़ा सा उत्साह ज़्यादा हो गया है अंकल जी का, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बताएंगे। तो निश्चित रूप से मैं चाहता हूँ कि जो हमारा काम है उससे लोग प्रेरित हों। मेरी किताब है सोचना तो पड़ेगा ही, उसमें मैंने 2-2 लाइन के कोटेशंस लिखे हैं, और कोटेशन इसलिए लिखे हैं कि वो 2-2 लाइन से ही आप प्रेरित हो सकते हैं। मैं लिखने को तो बहुत बड़ा उपन्यास भी लिख सकता हूँ, कहानी बिल्कुल लिख सकता हूँ, बहुत बड़ी कहानी भी लिख सकता हूँ, उपन्यास भी लिख सकता हूँ। बट आज के जो दौर है ना, उसमें मोबाइल में एडिक्ट हो गए लोग, आज समय किसी के पास नहीं है। तो 2-2 लाइन के लिए 2-2 लाइन से भी हो सकता है कि वो भी आपको ऊर्जा प्रदान करे, वो भी आपको प्रेरणा दे कुछ अच्छा करने के लिए। पूरी दुनिया नतीजे को सलाम करती है, प्रयास करने वालों कभी हार नहीं होती है, और मैं जब तक प्रयास करता रहूंगा तब तक मैं सफल ना हो जाऊं, क्योंकि हारना मेरी डिक्शनरी में नहीं और काश में लिखता नहीं हूँ। जो करते हैं मम्मी पापा से प्यार, मेहनत से नहीं करते हैं इनकार। सपने आपके अपने और आप अपनों के अपने, अपने सपने पूरे कर लें, क्योंकि सपने आपके तो अपने हैं ही, आपके मम्मी पापा के। उन सपनों को दिल से लगा लें, दिमाग से पूरा कर दें, और इसी जन्म में पूरा कर दें, क्योंकि ये जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। आपने ही करने हैं बच्चे, आपने ही सपने पूरे करने हैं। और जब सपने पूरे होंगे तो कितनी तसल्ली आपको होगी, कितनी खुशी आपकी होगी, आपकी तो होगी, आपके परिवार को भी होगी। तो अपने सपने बड़े रखना, अपने सपनों को पूरा करना, अपने आप से कमिटमेंट करना, क्योंकि हारना मेरी डिक्शनरी में काश मैं लिखता नहीं हूँ। जो करते हैं मम्मी पापा से प्यार, मेहनत से नहीं करते इनकार, फल की इच्छा रखने वाले फूल नहीं तोड़ते, फल की इच्छा रखने वाले फूल नहीं तोड़ते। फूल तोड़ लोगे तो फल कैसे मिलेगा, फल नहीं मिलेगा तो सफल कैसे होगे। 3 चीज याद रखना, नीति, नियम और नियत। आपकी काम करने की नियत है, सफलता के दरवाजे आपके सामने। जिंदगी टालने से चलने वाली है नहीं, जिंदगी को अगर जीना है, जीने तो चढ़ने पड़ेंगे, 100% श्योर है। चुनौतियों की चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि चुनौतियां किसी न किसी रूप में आपके साथ चल रही हैं। जिंदगी में अगर किसी का सहारा लेके जाओगे, एक दिन हरा महसूस करोगे। और मेरा बहुत ही फेवरेट, जो मैं हर जगह बोलता हूँ, मैं एक दिया हूँ मेरा काम है चमकना, मैं एक दिया हूँ मेरा काम है चमकना। हो सकता है मेरी रोशनी कम हो, लेकिन दोस्त दिखाई बहुत दूर से दूंगा। सूरज बन के चमकोगे, पूरी दुनिया में प्रकाश फैलाओगे। चांद बन के चमकोगे, रात में नजर आओगे। और तारा बन के चमकोगे, बहुत दूर से नजर आओगे। डिसाइड आपने करना है, सूरज बनना, चांद बनना या तारा बनना है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। और जैसा कि अंकल जी की लाइंस हैं वो बहुत ही प्रेरणा से भरी हुई हैं, और आप सभी अगर उन चीज़ों का अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में, बहुत ही आगे जाने की क्षमता रखती हैं ये लाइंस। और अगर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया तो बहुत ही आगे आप जाएंगे। तो धन्यवाद अंकल जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच बच्चे। बच्चा बहुत अच्छा है, बड़ी रेस्पेक्ट करता है जहाँ भी मिलता है। मैं स्कूटर पे जा रहा हूँ, अगर मोटरसाइकिल पे, मैं पैदल हूँ, स्कूटी मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ, मोटरसाइकिल खड़ी करके पैर छूने के लिए आता है। बताओ, फिर अब ऐसे बच्चों को कैसे दिल्ली लगाओगे, ऐसे कैसे गले से नहीं लगाओगे। तो ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज आपने जो है मेरा एक छोटा सा पॉडकास्ट किया है, और आगे